मुंबई का सेंट्रल कोर्ट रूम। सुबह 11 बजे। हवा में तनाव इतना घना था कि हर सांस भारी लग रही थी। पुरानी दीवारें और ऊंची छत सन्नाटे को गूंज रही थीं। जज साहब, न्यायमूर्ति अशोक कुमार, सख्त और अनुभवी, अपनी कुर्सी पर बैठे थे। सामने एक मोटी फाइल खुली थी। कोर्ट में वकील, पत्रकार और जिज्ञासु दर्शक मौजूद थे। सबकी निगाहें हथकड़ियों में जकड़ी रानी पर टिकी थीं। रानी, 20 साल की, फटे कपड़ों में, चेहरा धूल से सना, लेकिन उसकी आंखों में जलती आग थी जो किसी को भी डरा दे। सामने खड़ा था राजेश मेहता, मुंबई का कुख्यात करोड़पति व्यापारी, जिसका नाम सुनकर लोग थरथराते थे। सूट बूट में सजा, चेहरा गुस्से और घमंड से भरा, लेकिन उसकी आंखों में एक छिपा डर था, जैसे वह कोई काला राज दबाए हुए हो। कोर्ट के बाहर पुलिस की गाड़ियां और सख्त पहरा था, जैसे कोई बड़ा तमाशा होने वाला हो। जज साहब ने गावेल ठोंका और गरजते हुए बोले, शांति, सुनवाई शुरू करें। पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, महोदय, रानी पर श्री मेहता का मोबाइल चुराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। यह सड़क पर भिखारी है, लेकिन खतरनाक है। 2 दिन पहले इसे मेहता की कार के पास देखा गया, जब इसने उनका फोन छीना और चाकू दिखाकर धमकी दी कि अगर उन्होंने इसे नहीं पहचाना तो सब बेनकाब कर देगी। राजेश ने गुस्से में चिल्लाया, हाँ जज साहब, इसने मेरा फोन चुराया और चाकू निकाला। मैं इसे नहीं जानता। इसे जेल में डाल देना चाहिए। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन आंखों में डर की झलक साफ थी। कोर्ट में फुसफुसाहट शुरू हुई। चाकू? भिखारी लड़की? जरूर कोई बड़ा राज है। एक पत्रकार ने फुसफुसाया। तभी रानी ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे सालों का दर्द और गुस्सा फटने को तैयार हो। वह चीखी, जज साहब, यह मेरे पिता हैं। इन्होंने मेरी माँ को बर्बाद किया और अब मुझे खत्म करना चाहते हैं। मैं इनकी बेटी हूं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। लोग स्तब्ध रह गए, जैसे बम फट गया हो। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुर्सी पर सिकुड़ गया। उनके वकील, श्रीकांत राव, तुरंत खड़े हुए और बोले, महोदय, यह लड़की पागल है। यह मेहता को बदनाम करने की साजिश है। बकवास है। जज साहब ने सख्त लहजे में कहा, लड़की, सबूत दो, वरना ये सिर्फ बातें हैं। रानी ने रोते हुए कहा, जज साहब, मेरी माँ कमिनी इनके घर में नौकरानी थी। इनका रिश्ता था, लेकिन माँ के प्रेग्नेंट होने पर इन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की। माँ किसी तरह बची और मैं पैदा हुई। इन्होंने हमें सड़क पर छोड़ा। मेरे पास यह तस्वीर है। उसने जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर निकाली और जज की ओर फेंकी। यह मेरी माँ और इनकी तस्वीर है, 20 साल पुरानी। देखिए, दोनों साथ खड़े हैं, जैसे कोई खुशहाल जोड़ा। जज ने तस्वीर देखी। उसमें एक जवान राजेश और एक साधारण सी औरत, जो कमिनी जैसी दिखती थी, मुस्कुराते हुए खड़े थे। कोर्ट में सन्नाटा गहरा गया। राजेश की सांसें तेज हो गईं। माथे पर पसीना चमकने लगा। हर कोई सोच रहा था, क्या यह सच है या रानी का झूठा ड्रामा? राजेश हकलाए, यह यह पुरानी बात है। कमिनी नौकरानी थी बस, कोई रिश्ता नहीं। ये तस्वीर फर्जी है। लेकिन उनकी कांपती आवाज कुछ और कह रही थी। रानी चीखी, झूठ! आप जानते हैं कि मैं आपकी बेटी हूं। आपने मां को मारने की कोशिश की और अब मुझे चुप कराना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपका सबसे बड़ा राज जानती हूं। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था, जो कोर्ट को हिला गया। पत्रकार फुसफुसाए, ये क्या राज है? राजेश मेहता डरा क्यों है? श्रीकांत ने कहा, यह तस्वीर कुछ नहीं साबित करती। हमें डीएनए टेस्ट चाहिए। जज बोले, सुनवाई जारी रहेगी। और सबूत? तभी कोर्ट का भारी दरवाजा जोर से खुला। सारी निगाहें उस ओर मुड़ गईं। एक कमजोर बीमार औरत लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे अंदर आई। उसका चेहरा पीला, आंखें धंसी हुईं, कपड़े फटे, लेकिन उसकी निगाहों में इतना दर्द और गुस्सा था कि कोर्ट में मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। हर कोई सोच रहा था, कौन है यह? क्या यह कोई भूत है? रानी ने उसे देखते ही चीख मारी, माँ, जज साहब, ये मेरी माँ कमिनी है। लोग स्तब्ध रह गए। कमिनी ने कांपती आवाज में कहा, जज साहब, मैं कमिनी हूं। इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बची। मैं इनके घर में नौकरानी थी। राजेश ने मुझे प्यार का झांसा दिया,
लेकिन प्रेग्नेंट होने पर मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। फिर उनके गुंडों ने मुझे एक सुनसान जगह पर ले जाकर पीटा, मरा समझकर छोड़ दिया। मैंने रानी को अकेले पाला, सालों तक छुपते हुए। राजेश सदमे में चिल्लाए, तुम जीवित हो? असंभव। मैंने सुना था तुम मर गई। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह किसी भूत से सामना कर रहे हों। कमिनी ने टोका, सुना था या मारने की कोशिश की। मैं जंगलों में, गांवों में छुपती रही, लेकिन अब इंसाफ चाहिए। रानी आपकी बेटी है और आप इसे जानते हैं। कोर्ट में हड़कंप मच गया। लोग फुसफुसाने लगे। कमिनी जिंदा है? राजेश ने कहा था वह मर चुकी है। एक पत्रकार बोला। श्रीकांत ने कहा, यह औरत फर्जी है, कोई सबूत नहीं। कमिनी ने कहा, सबूत? मेरे पास डीएनए रिपोर्ट है। मैंने आपके बाल चुराए थे राजेश, जब आपने मुझे निकाला। यह साबित करता है कि रानी आपकी बेटी है। उसने एक कागज जज को सौंपा। जज ने रिपोर्ट देखी और बोले, यह सही लगती है। मेहता, जवाब दो। राजेश चिल्लाए, यह साजिश है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उनकी आंखों में डर अब छिप नहीं रहा था। हर कोई सोच रहा था, क्या कमिनी का यह आगमन राजेश के साम्राज्य का अंत है? कमिनी ने सस्पेंस को और गहराते हुए कहा, जज साहब, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, इनकी पत्नी सरिता को भी इन्होंने मार डाला। सरिता को मेरे और राजेश के रिश्ते का शक था। वह तलाक चाहती थी, अपनी संपत्ति का हिस्सा मांग रही थी। लेकिन राजेश ने उसे जहर देकर मार दिया और लाश को अपने बगीचे में छुपा दिया। मैंने उस रात देखा था, जब मैं चुपके से उनके घर के पास थी, यह जानने के लिए कि वे मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। राजेश चिल्लाए, झूठ, सरिता की मौत कार एक्सीडेंट में हुई। तुम पागल हो। उनकी आवाज में अब गुस्से से ज्यादा डर था। रानी ने कहा, पागल? जज साहब, मेरी माँ ने मुझे बताया कि सरिता ने उन्हें एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने राजेश पर शक जताया था। वह खत खो गया, लेकिन माँ सच बोल रही है। कमिनी बोली, मैंने देखा, राजेश ने सरिता को जहर दिया। वह चीख रही थी, मुझे बचाओ। लेकिन कोई नहीं आया। मैं डर से चुप रही, लेकिन अब नहीं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कोर्ट में मौजूद लोग सिहर उठे। पत्रकार फुसफुसाए, सरिता की हत्या? यह तो स्कैंडल है। राजेश मेहता का साम्राज्य डूब सकता है। श्रीकांत ने कहा, बिना सबूत के हत्या का आरोप? यह बकवास है। सरिता की मौत एक्सीडेंट थी, पुलिस रिपोर्ट मौजूद है। जज बोले, कमिनी, आपके पास कोई ठोस सबूत है? तभी कोर्ट का दरवाजा फिर से खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके चेहरे पर डर और गुस्सा मिश्रित था, अंदर दाखिल हुआ। उसने कहा, जज साहब, मेरा नाम रमेश है। मैं सरिता मैडम का पुराना ड्राइवर था। मैंने उस रात राजेश को सरिता को जहर देते देखा। मैंने चुपके से एक वीडियो बनाया था, अपनी सुरक्षा के लिए। उसने एक पुराना फोन निकाला और वीडियो जज को सौंपा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वीडियो में राजेश सरिता को एक गिलास में कुछ मिलाते दिखे और सरिता बेहोश हो गई। फिर राजेश को उनके गुंडों के साथ लाश को बगीचे की ओर ले जाते देखा गया। कोर्ट में हड़कंप मच गया। राजेश चीखे, यह फर्जी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उनकी आवाज अब कमजोर थी, जैसे वह हार मान चुके हों। रमेश बोले, आपने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरे परिवार को मार देंगे। मैं सालों तक छुपा रहा, लेकिन जब मैंने सुना कि रानी और कमिनी कोर्ट में है, तो मैं सामने आया। जज ने वीडियो देखा और बोले, मेहता, यह सबूत गंभीर है, जवाब दो। राजेश टूट गए। वह रोते हुए बोले, मैं डर गया था। सरिता को कमिनी का पता चल गया था। वह तलाक चाहती थी, मेरी आधी संपत्ति छीन लेती। गुस्से में मैंने जहर दे दिया, फिर लाश बगीचे में छुपाई। मुझे लगा कोई नहीं जानता। मैंने सोचा था कमिनी भी मर चुकी है। उनकी आवाज में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रानी रोते हुए चीखी, पापा, आपने हमें बर्बाद किया। मैंने आपको सपनों में देखा, सोचा आप मुझे अपनाएंगे, लेकिन आपने मेरी माँ को मारा, सरिता को मारा। आपने सब कुछ छीन लिया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा कोर्ट में गूंज रहा था और कई लोग आंखें पोंछने लगे। कमिनी ने कहा, राजेश, सरिता तुमसे प्यार करती थी। मैंने भी तुम पर भरोसा किया था,
लेकिन तुमने हमें सिर्फ दर्द दिया। तुमने मुझे सड़क पर छोड़ा, मेरी बेटी को भिखारी बनाया। आज तुम्हारा सच सामने है। उसकी कांपती आवाज में सालों की पीड़ा थी, जो हर किसी को छू गई। जज ने पुलिस को आदेश दिया, मेहता के बगीचे की खुदाई करो। अगर लाश मिली तो सब साफ हो जाएगा। लेकिन तभी रमेश ने एक सनसनीखेज खुलासा किया, जो कोर्ट को हिला देगा। जज साहब, एक और बात है। सरिता की एक बेटी थी, माया, जो गोद ली हुई थी। राजेश को यह बात मंजूर नहीं थी। सरिता ने मुझे बताया था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो माया को ढूंढना। लेकिन राजेश ने माया को एक अनाथालय में छोड़ दिया। और माया यहाँ है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रमेश ने दरवाजे की ओर इशारा किया। एक 18 साल की लड़की, जिसके चेहरे पर डर और भ्रम था, धीरे धीरे अंदर आई। वह माया थी। रानी और कमिनी एक दूसरे को देखने लगी। रानी चीखी, माया? जज साहब, ये सरिता की बेटी है। वह हमारी बहन है। माया ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता था। मुझे अनाथालय में छोड़ दिया गया। लेकिन मुझे एक लॉकेट मिला था, जिसमें सरिता की तस्वीर थी। उसमें लिखा था, माया मेरी बेटी, सच ढूंढना। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझे रानी के बारे में पता चला। कोर्ट में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। राजेश ने सिर झुकाकर कहा, माया? मैंने उसे छोड़ दिया था। सरिता उसे सब कुछ देना चाहती थी। मुझे डर था कि मेरी संपत्ति बढ़ जाएगी। पुलिस ने बगीचे से सरिता की हड्डियां बरामद की। फॉरेंसिक ने जहर की पुष्टि की। कोर्ट ने राजेश को हत्या और अन्य अपराधों के लिए उम्र कैद सुनाई। कमिनी, रानी और माया को उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिला। कमिनी ने रानी और माया को गले लगाते हुए कहा, बेटियों, अब हम खुश रहेंगे। इंसाफ मिल गया। रानी बोली, माँ, तुम्हारी हिम्मत ने सब बदला। माया, तुम हमारी बहन हो। अब हम साथ रहेंगे। माया ने रोते हुए कहा, मुझे मेरी माँ का सच मिला। मैं तुम दोनों की शुक्रगुजार हूं। कुछ महीनों बाद रानी और माया ने स्कूल में दाखिला लिया। कमिनी ने एक एनजीओ शुरू किया, जो सड़क पर रहने वाली औरतों की मदद करता था। पत्रकारों ने इसे सेंट्रल कोर्ट रूम स्कैंडल का नाम दिया। कहानी का सबक यह था कि सच, चाहे कितना भी दबाया जाए, एक दिन आग की तरह फूट पड़ता है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले।